तो दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी की आज बैठक है और इसी बैठक में आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। हमारे संवाददाता पंकज जैन ने दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय से बात की तो दिल्ली समेत कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय सामने रखी। केजरीवाल के ट्वीट पर भी सतीश उपाध्याय ने पलटवार किया है, सुनिए। उपचुनाव या सरकार, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए है सतीश उपाध्याय जी। सर, गहमा गहमी काफ़ी बढ़ते जा रही है, उथल पुथल होते जा रही है, नाम अभी तक सामने नहीं आए। उपचुनाव की आखिरी डेट है 5 नवंबर। नहीं, अभी हमारी आज इलेक्शन कमेटी है, मैं जा रहा हूँ और इलेक्शन कमेटी में हम विचार विमर्श करेंगे। विचार विमर्श करने के बाद क्या क्या नाम उभर के आते हैं, किस किस को हमने करना है, निश्चित रूप से आपको बताएंगे। कल तीनों ही हमने विधानसभाओं में बहुत बड़ी बैठक हमारी हुई है और कार्यकर्ता जिस लोगों को चाहेंगे उसके हिसाब से उम्मीदवार का चयन होगा। ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली में नाम घोषित कर देगी, आज हो सकता है ऐसा? नहीं, घोषणा ये जरूरी नहीं, आज तो मीटिंग है, मीटिंग में विचार विमर्श है। अभी 1-2 दिन में जैसे ही समय आएगा आपको निश्चित रूप से घोषित करेंगे। सुनने में आया कि आपका नाम भी महरौली की तरफ से कार्यकर्ता चाहते हैं कि आप चुनाव लड़े वहाँ से, सच है? नहीं, कार्यकर्ता का तो मन है, वो तो चाहते ही हैं कार्यकर्ता, लेकिन अभी पार्टी अध्यक्ष के नाते अभी हमने कुछ ऐसा तय नहीं किया है। मेरे पास संगठन का काम है और दूसरी चीज़ पार्टी में मेरे सहित सभी कार्यकर्ता जो भी पार्टी का आदेश होता है उसका पालन करना होता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा जो मत है वो ये है कि पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मुझे पार्टी का काम बहुत करना है और इसलिए चुनाव और ये सब चीज़ों के दृष्टिकोण से मैं कभी सोचता नहीं। ट्वीट किया है केजरीवाल जी ने सुबह सुबह कि भारतीय जनता पार्टी आखिरी कोशिश करेगी जोड़ तोड़ की राजनीति करके दिल्ली में सरकार बनाने की, क्या कहना है आपका? नहीं, केजरीवाल के ट्वीट पर मुझे बोलना नहीं, और मैंने मीडिया से पहले भी कहा है कि जो झूठे ट्वीट, झूठा दिल्ली को धोखेबाजी करना, दिल्ली में इस तरह की बातें करना एंड पॉलिटिक्स ऑफ ट्वीट्स करना, ये केजरीवाल साहब का काम है। हम पॉलिटिक्स ऑफ रियलिटी करते हैं, वो पॉलिटिक्स ऑफ ट्वीट करते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ एलिगेशन करते हैं। तो उस दिल्ली की जनता उनके बारे में बहुत अच्छे से जानती है कि केजरीवाल साहब दिल्ली में किस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, किस तरह की बातचीत कर रहे हैं। आखिरी बस सवाल पूछूंगा, सोमनाथ भारती को NHRC ने जो नोटिस दिया है या फिर जो प्रेस रिलीज की है उसमें उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की या फिर जो सरकार है अभी वो संवैधानिक चीज़ों का गलत फायदा उठा रही है, क्या कहना है आपका? रिएक्शन दीजिए। नहीं, मैंने कहा ना कि केजरीवाल हो या सोमनाथ भारती हो, जिस तरह की मॉडेस्टी की उनसे उम्मीद थी वो मॉडेस्टी तो उन्होंने रखी नहीं, और कोर्ट के जो निर्णय हैं उस पर टिप्पणी करने का हमारा अधिकार नहीं है। वो किसी के ऊपर भी टिप्पणी कर सकते हैं, कोर्ट से ऊपर हैं वो जो उनके मन में आता है वो मीडिया पर टिप्पणी कर सकते हैं, वो किसी नेता पे टिप्पणी कर सकते हैं, वो किसी समाज पे टिप्पणी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं दिया हुआ तो कोर्ट पर क्या भाजपा कोर्ट के साथ मिल गई है? कोर्ट के निर्णयों का सम्मान करना चाहिए, ये हम सबके लिए डेमोक्रेसी में जरूरी है और इसलिए न्यायालय की चीज़ों पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। मानव अधिकार नहीं, ये प्रेस रिलीज की थी। मानव अधिकार पे भी टिप्पणी करना ये मैं नहीं ठीक समझता हूँ। ये उनको लगता है कि जो वो करें वो सही है और बाकी कोई उनके बारे में टिप्पणी करे या न्यायालय उनके बारे में कोई निर्णय दे या मानवाधिकार कोई टिप्पणी करे तो वो सबको रेडिक्यूल और गलत करते हैं। ये उनका थॉट प्रोसेस है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सतीश उपाध्याय। साफ कहना है कि अध्यक्ष के तौर पर वो चुनाव लड़ने के लिए फिलहाल राजी नहीं है, लेकिन आगे देखेंगे जो भी पार्टी में फैसले ले जाएंगे उसको वो स्वीकार करेंगे। कैमरा पर्सन वरुण के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।